हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे अध्ययन करेंगे जो कि हमारे सी टेट के वी एस पी आर टी और टी जी टी पी जी टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों का सक्सेस फर्स्ट इंडिया में स्वागत है। और आइए देखिए, जो कि हमारा पेडागोजी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है पेडागोजी में, और यहीं से शुरुआत होती है पेडागोजी की, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड हिस्टोरिकल एविडेंस। विकास, परिपक्वता और उसके ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज लोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट, सेचुरेशन एंड इट्स हिस्टोरिकल एविडेंस। विकास, परिपक्वता और उनके ऐतिहासिक स्रोत। प्यारे साथियों, हम लोग जो है विकास, परिपक्वता और ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम समझेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, एक बच्चे के लिए, एक टीचर के लिए और एक समाज के लिए जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से जरूरी होता है। तो डेवलपमेंट के कुछ परिभाषा जो कि हम लोग को याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज जो है पूछा जाता है। तो डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है, विकास प्रगतिशील, व्यवस्थित और पूर्वानुमेय परिवर्तनों का पैटर्न है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। ठीक है। जो विकास होता है वो जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता रहता है। जो सामाजिक भावनाएं हैं, जैसे कि बच्चे का बोलना, खेलना, हंसना, ये जो है सामाजिक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो इन्हीं के अनुसार जो है बच्चे अपने पूर्वानुमेय कर्तव्यों को करते रहते हैं। और विकास, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो बच्चे के जब बच्चा जन्म लेता है वहीं से शुरुआत हो जाती है और यह पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास का पैटर्न, जो डेवलपमेंट होता है, वह बच्चे के, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से शुरू होता है और कब खत्म होता है, मृत्यु पर जाकर के जो है खत्म होता है। इवन अगर कहा जाए तो बहुत से जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं माना है कि विकास जो है मृत्यु पर खत्म होता है, जबकि विकास जो है मृत्यु के बाद भी होता रहता है। और वो कैसे होता है विकास मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद जो है विकास ऐसे होता है कि जो आपने आपका डेवलपमेंट हुआ, वह जो है कहीं ना कहीं आपके हेरिडिटी में माने आने वाले अग्रजों के लिए जो है उस विकास का महत्व होता है। उसके अनुसार जो है बच्चे जो है आगे क्रिया करते रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो डेवलपमेंट है, उसके विकास है, उसके कुछ जो है विकास के जो है कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनमें से जो लाइफ स्पान परस्पेक्टिव है, LSP, विकास जो है उसमें क्या होता है, आजीवन होता है, अभी हम बताए हैं, अर्थात यह सभी उम्र में होता रहता है। मानव विकास जो है विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया होती है जो उसके पूरे जीवन काल में गुथी रहती है। तीसरी बात जो है विकास के बारे में है कि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब चारों दिशाओं में डेवलपमेंट होता है। और
कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति होता है उनके भीतर मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तनशीलता होती है, और व्यक्ति जो है इलास्टिसिटी, जो प्लास्टिसिटी होता है, लचीलापन, जो क्या होता है, लचीलापन होता है, व्यक्ति में प्लास्टिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लास्टिसिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति समाज के साथ अच्छे से सोशल इंटरेक्ट कर सके, और उसकी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके। और इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्प्यूट। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक तत्व हैं उनके साथ बिहेवियर करता है और उनको जो है बनाए रखता है। ऐसा माना जाता है कि जो विकास है वो बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास से जुड़ी होती है। आइए हम देखते हैं कि जो हमारा विकास होता है बच्चे में कैसे विकास की क्या प्रक्रिया है। साथियों, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रोथ होता है। एक डेवलपमेंट होता है, दूसरा ग्रोथ होता है, और तीसरा क्या होता है, हमारा परिपक्वता होती है। क्या होती है? परिपक्वता, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कि बच्चा क्या है, परिपक्व हो गया है। इसको परिपक्वता, तीसरा हमारा क्या होता है, परिपक्वता होता है। परिपक्वता को इंग्लिश में मैच्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी बोलते हैं। परिपक्वता को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी बोलते हैं। तो बच्चा जब डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, पहले ये समझना चाहिए। जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चा जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चा जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत जो है बच्चे में डेवलपमेंट होता है। माने जन्म से कहां तक होता है? जीवन भर होता है। कहां तक होता है? जीवन भर होता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो होता है वो हमारा क्या है? ग्रोथ जो होता है वो हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है। मीन्स बच्चे का उम्र के साथ साथ शारीरिक विकास होता है। जैसे उसकी हड्डियां बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है। माने कि ये जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो है हमारा क्या होता है? मिजरेबल होता है। क्या होता है? मिजरेबल होता है। इसको मापा जा सकता है। क्या किया जाता है? मापा जा सकता है। इसको मापा, मीजर कर सकते हैं। जैसे मिजरेबल में क्या होता है? हम हाइट की बात करते हैं। क्या हमारा है? हाइट है, वेट है, और क्या है? बच्चे में जो है हाइट हो गया, वेट हो गया, और इसके साथ हाइट और वेट के साथ साथ जैसे बच्चे का क्या होता है, बच्चे में जो है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स का जो है, ऑर्गन्स जो होते हैं, जो अंग होते हैं, उनका क्या होता है? विकास होता है। तो लेकिन जो डेवलपमेंट होता है हमारा, जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा जब भी बड़ा होता है तो पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो है वो ये ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है बच्चे में क्या होता है, ये तो पहले ग्रोथ मिजरेबल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो मिजरेबल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? कंपेरेबल होता है। इसको कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर किया जा सकता है। अब कंपेयर में क्या किया जा सकता है? डेवलपमेंट में बच्चे की क्या होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, ये क्या होता है हमारा? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और दूसरा क्या होता है?
उसकी इंटेलेक्चुअलिटी होती है। इंटेलेक्चुअलिटी होती है जिसको बौद्धिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धिकता बोलते हैं। और ये इसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? मेंटल डेवलप मीन्स जो बच्चा होता है डेवलपमेंट में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, और बच्चे में समझ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? समझ बढ़ती है। समझ के साथ साथ जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, और बच्चा कैसे व्यवहार करता है, समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, ये सब सारी चीजें जो है बच्चे में बढ़ती है। तीसरा हम लिखे हैं मैच्योरेशन, जिसको बोलते हैं परिपक्वता। बच्चा मैच्योर होता है। क्या होता है? मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। ये तीन टर्म हमने लिखा है, एक परिपक्वता है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। तो ये परिपक्वता क्या है? परिपक्वता जो होता है हमारा, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे में जो है एक उम्र के साथ साथ जो है बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वह होता रहता है। जैसे बच्चे की जो है हड्डियों में विकास होता है, बच्चे की मांसपेशियां बढ़ती है, और बच्चे का जो है शारीरिक विकास होता है। तो मेचुरेशन जो परिपक्वता है वो समय के साथ जो है, समय के साथ सामाजिक क्रियाओं का एक इम्पैक्ट है। क्या है? इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट का मतलब कि समय के साथ जो है वो कैसे जो है अपने आप को समाज के साथ इम्पैक्ट करता है, अपनी सामाजिक क्रियाएं करता है। ये जो है हमारे मैच्योरेशन में होता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, बच्चा परिपक्व होता जाता है। और अगर बात करें कि ये जो परिपक्वता है, परिपक्वता जो है, बच्चा जब भी बड़ा होता है, ये परिपक्वता, ग्रोथ और डेवलपमेंट में तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है? बच्चा परिपक्व होता है, या बच्चे का ग्रोथ होता है, या बच्चे का डेवलपमेंट होता है? ये बहुत बड़ी अपने आप में क्वेश्चनेबल मार्क है। ऐसा क्वेश्चन बार बार जो है आपके जो है चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, उसमें पूछता रहता है कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में, परिपक्वता में कौन सा जो है एक दूसरे से भिन्न है? मीन्स जो परिपक्वता है, मैच्योरेशन है, क्या वह डेवलपमेंट पर या क्या वह ग्रोथ पर डिपेंड है? तो इसका जवाब है कि नहीं। जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, वह जो है ना तो ग्रोथ पे डिपेंड होती है, और ना ही जो है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड होती है। किस पे? डेवलपमेंट पे। ना तो इस पे डिपेंड होती है और ना ही डेवलपमेंट पे डिपेंड होती है। मीन्स परिपक्वता का मतलब क्या है तब? परिपक्व बच्चा जब जब जैसे ही जन्म लेता है, या परिपक्वता का मतलब जैसे ही कंसीव होता है, कंसीव मतलब जैसे ही माता ने गर्भधारण किया, कंसीव हुआ, कंसीव की, तो बच्चे में जो है भ्रूणीय विकास होता है। बच्चा पहले भ्रूण में होता है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद जो है बच्चा धीरे धीरे जो है पेट में ही उसका विकास होता है। तो वहीं पे जो है उसकी हड्डियां और उसके सर, उसके हाथ पैर बनना जो है शुरू हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा परिपक्व जो है गर्भ से ही परिपक्व होना शुरू हो जाता है। बच्चा गर्भ से ही परिपक्व होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा परिपक्व होता है तभी जो है उसका डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसा सोचें कि बच्चा छोटा है, बच्चा क्या है? छोटा है, और साल भर का नहीं हुआ और वह क्या करने लगे? दौड़ने लगे। तो क्या ऐसा ऐसा जो है पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या अगर कहा जाए कि बच्चा 2 साल का है और वह जो है हैंड राइटिंग करने लगे, या बच्चा 3 साल का है और वह जो है फ्लुएंट भाषा सीख ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो भाषा विकास है,
जो संज्ञानात्मक विकास है, ये सभी के सभी क्या है, हमारे विकास के पहलू हैं। तो विकास जो डेवलपमेंट है वह जो है कहीं ना कहीं परिपक्वता पे डिपेंड है। अगर बच्चा जब परिपक्व नहीं है, समय पे परिपक्व नहीं हो पा रहा है, तब तक बच्चे का डेवलपमेंट विकसित नहीं माना जाएगा। तो हम बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे जीन पियाजे हुए, सिगमंड फ्रायड हुए, ये सब जो है परिपक्वता पे अपना अपना विचार दिए जो है। जैसे जीन पियाजे ने ऐसा माना था कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे वैसे बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और उसका मानसिक विकास होता है, और उस बच्चे में जो है लर्निंग जो है लर्निंग का विकास होता है, माने अधिगम का विकास होता है, और बच्चा धीरे धीरे जो है सामाजिक क्रियाएं करता है, माने बच्चे का जो है सामाजिक डेवलपमेंट होता रहता है। जो डेवलपमेंट में हमने अभी बताया है कि डेवलपमेंट में हमारा जो है मानसिक होता है, मतलब अगर बात करें कि जो डेवलपमेंट है, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमारा चीज छूट रहा है जिसको बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लर्निंग। जो अधिगम होता है, ये लर्निंग जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे परिपक्वता के साथ ही जुड़ा होता है। मीन्स जो लर्निंग है ये भी हमारे परिपक्वता पे ही डिपेंड है। अभी बताएं हम कि बच्चा अगर परिपक्व नहीं हुआ होगा तो उसके हिसाब से ना तो बच्चा जो है भाषा विकास सीख सकता है, और ना ही बच्चा जो है अपने जो है एनवायरमेंट के साथ जो है वह इंटरेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो भी परिपक्वता के साथ कहीं ना कहीं परिपेक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है। मीन्स अधिगम परिपक्वता पे जो है लर्निंग जो है क्या हुआ है, डिपेंड है। आपसे क्वेश्चन जो है टेट सीटेट और ये जो जितने भी आपका टीचिंग लाइन में एग्जाम होते हैं उसमें सीधे पूछ देता है कि क्या जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ और अधिगम, ये तीन जो वर्ड हैं, क्या ये जो परिपक्वता से सीधे जुड़े होते हैं? तो जी हाँ, ये जुड़े होते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि परिपक्वता जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट या अधिगम पे डिपेंड होता है, तो नहीं, परिपक्वता डिपेंड नहीं होता है, बल्कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और अधिगम, ये तीनों के तीनों जो है ये परिपक्वता पे जो है मैच्योरेशन पे जो है डिपेंड होती हैं। ठीक ना? तो अगर बात करें कि जो हमारे लर्निंग अधिगम है तो उसकी जो हमने बात किया है डेवलपमेंट, ये तो हमारा दूसरे फील्ड में हम जा रहे हैं। पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है, क्या वो डेवलपमेंट हमारे शरीर में डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है। डेवलपमेंट कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो होता है कॉग्निटिव, और दूसरा होता है फिजिकल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। जो अभी हमने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार का है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है? दो प्रकार का है। डेवलपमेंट जो है, हमने अभी बात किया कि डेवलपमेंट हमारा दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है। पहला कौन सा होता है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास।
संज्ञानात्मक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था पहले? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे थ्योरी दिया था अपना। जो संज्ञानात्मक विकास है इसके अंतर्गत हमारे कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि बच्चे की जो माइंड होता है, माइंड। दूसरा बच्चे की जो समझ है, नॉलेज, समझ। समझ का मतलब बच्चे की जो समझ है। और बच्चे का भाषा विकास है, बच्चे का तार्किक विकास है, जिसको लॉजिक बोलते हैं। बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी होती है, मतलब बौद्धिक क्षमता होती है। और बच्चे का जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। सॉल्विंग एबिलिटी होती है। ये सभी के सभी जो है हमारे कहाँ आते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही पार्ट है। माने बच्चे का जो संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। जो बच्चे में ज्ञान होता है हमारा, उस ज्ञान को कैसे जो है अपने मस्तिष्क में स्टोर करता है या उसको कैसे समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके कुछ एलिमेंट जो हैं हमारे कॉग्निटिव के, वो क्या है? बच्चे की जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, बच्चे की जो समझ है, बच्चे का भाषा विकास है, बच्चे का तार्किक विकास है, लॉजिक, बच्चे का जो है बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअलिटी है। ये सभी के सभी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट को फिर से हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक होता है सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जो अब इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख विकास। और इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर विकास। अच्छा, अब ये क्या है हमारा? जो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों। जो हमारा सिफेलोकार्डियल डेवलपमेंट है, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख विकास। शीर्षाभिमुख विकास जो होता है वह बच्चा जैसे जैसे बच्चा गर्भ में होता है, तो बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे का जो है विकास किस प्रकार से शारीरिक में होता है, वो उसको हम देखेंगे। जब बच्चा जो है गर्भ में होता है, सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका कैसे शीर्षाभिमुख, इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख, माने शीर्ष से भिमुख की ओर, मतलब अंगों की ओर जो विकास उसका होता है वह सर से जो है शुरू होता है और धड़ बनता है, उसके बाद हाथ पैर बनते हैं और लास्ट में क्या बनती है? उंगलियां बनती है। मीन्स जो बच्चा है वह जो है क्या उसमें किसका विकास होता है? पहले जो है सर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सर का। फिर उसके बाद धड़ का, फिर लास्ट में जो है मतलब हाथ पैर, और लास्ट में जो है फिंगर्स का। किसका विकास होता है? फिंगर्स का जो है लास्ट में विकास होता है। तो ये हमारा क्या है? सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट, माने शीर्षाभिमुख विकास, मतलब सिर से शुरू होता है और लास्ट में फिंगर्स तक जाती है विकास, इसको बोलते हैं सिफेलोकाउडल विकास डेवलपमेंट। दूसरा हम लोग देखा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या है?
प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर विकास। मतलब क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल जिसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर का विकास। जो विकास है वो कहां से शुरू होता है? केंद्र से। इसमें क्या है, वो पढ़ने से पता चल रहा है कि केंद्र से जो है बाहर की ओर विकास हो रहा है। मींस प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में बच्चा जो है, बच्चे का ये जो नाभि होता है, जो सेंटर होता है, सेंटर से जो है विकास शुरू होता है। कहां शुरू होता है? सेंटर से विकास शुरू होता है और सबसे पहले किधर की ओर बढ़ता है? सर की ओर। मीन्स बच्चे का केंद्र से विकास शुरू होता है और सिर की ओर विकास बढ़ता जाता है। और आप ऐसा देखे होंगे कि जब भी बच्चा 3 माह का होता है, बच्चा कितने माह का होता है? 3 माह। जन्म के बाद 3 माह का जब बच्चा होता है, बच्चा जन्म के 3 माह का बाद जब 3 माह का होता है, तो बच्चा जब पेट के बगल होता है तो वह क्या करता है? अपने हाथ और पैर दोनों को उठाने की कोशिश करता है। माने हाथ भी उठाएगा, माने सिर से पहले जो है वह बच्चा जो है सिर को उठाने की कोशिश करता है। किसको उठाने की कोशिश करता है? सिर को उठाने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि बच्चे का जो है सबसे पहले जो हेड की तरफ विकास हो रहा है। किसकी तरफ विकास हो रहा है? हेड की तरफ विकास हो रहा है। और वह इस प्रकार से अपने आप को जो है, वह अपने आप को इस प्रकार से जो है मेंटेन करता है, अपने आप को इस प्रकार से जो है व्यवस्थित करता है बच्चा, कि उसका जो है जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वह जो है उसके सेंटर पर ही बना रहे, उसके सेंटर पर ही बना रहे। और इससे हम जो है ऐसे कह सकते हैं कि यह केंद्र से कहां पे पहले विकास हो रही है? बाहर की ओर हो रही है। केंद्र से बाहर की ओर विकास, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसी के क्रम में बच्चों जो है हम कुछ एक आध क्वेश्चन बात करते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेट या सीटेट या इन सब में, कैसे जो है पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक शोध करता है, क्या है? शोध करता है, वह जो है एक शिशु के सहज व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। एक शोधकर्ता है, वो क्या करना चाहता है? एक शिशु है, उसके सहज व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो वह बच्चे के किस भाग पर, किस पहलू पर अध्ययन करेगा? हम कुछ आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं। पहला मानकीकृत विकासात्मक परीक्षण, दूसरा प्रायोगिक परीक्षण, तीसरा प्राकृतिक अवलोकन और चौथा न्यूरो बिहेवियरल एग्जामिनेशन, मतलब नवजात न्यूरो बिहेवियरल परीक्षा जो होती है बच्चे की। इन चारों में से किसको जो है पहले हम महत्व देंगे? माने कि जो तकनीकी शोध करने वाला व्यक्ति है, वह बच्चे के जो है या शिशु के सहज व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो किस चीज का अध्ययन करेगा? तो इन हमने बताया कि अभी जो बच्चा है, जो क्या है? बच्चा है, उसके सहज व्यवहार के बारे में, किसके बारे में? सहज व्यवहार के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सहज व्यवहार बच्चे का कब कब विकसित होता है? कब बच्चे का सहज व्यवहार देखा जा सकता है? जब वह बच्चा नेचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो सके। माने जो नेचुरल जो उसका बच्चा जो है नेचर उसके आसपास का जो वातावरण है उसके अनुरूप हो। मीन्स बच्चा जो है प्राकृतिक अवलोकन, मतलब कि बच्चा जो है प्रकृति के साथ जो है अपने आप को अच्छे से ढाल सके, इस प्रकार के अवलोकन किया जाना चाहिए। मीन्स बच्चे का जो है वो नेचुरल जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नेचुरल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बच्चे का प्राकृतिक अवलोकन करना चाहिए। हम जब बच्चा छोटा होता है, इसका एक लास्ट टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर अगली क्लास में इसका सेकंड क्लास हम लेकर आएंगे। उसमें
बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अभी तो हम लोग इसके छोटे छोटे पार्ट्स को देख रहे हैं। अभी हम लोग इसका एक मन में ग्राफ बना रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अभी ये इसका अभी आप जितने भी ये आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन सभी ने जो है इस पर गहन अध्ययन किया है, और हम लोग भी उसको डीप में देख करके डीप में जो है उसको अध्ययन करने वाले हैं। और आज तो हम इसकी भूमिका बना रहे थे, अभी पहला क्लास है, तो आज आप लोगों को हम समझने में लग रहे हैं कि बच्चे कैसे समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जो बच्चा होता है हमारा, उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस होते हैं। जो बच्चा होता है, ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्त। प्रतिवर्त, ये रिफ्लेक्स क्या होता है, प्रतिवर्त क्या होता है? जब बच्चा जो है, जब बच्चा जन्म के बाद जो है कुछ मतलब 1 साल 1.5 साल तक बच्चे के अंदर जो है कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसको हम और आप नहीं सिखाते हैं। जो बच्चा नेचर से जो है इंटरेक्ट करके खुद ही सीखता है। जैसे अगर बच्चा जब छोटा है, तो क्या बच्चे को दूध पिलाना किसी ने सिखाया? जब जन्म लेता है बच्चा, तो क्या उसको जो है किसी ने लर्निंग दी, दूध पिलाने की लर्निंग दी? नहीं। बच्चे को रोने की किसी ने या आवाज निकालने की लर्निंग दी? नहीं। बच्चा जैसे ही नेचर में आता है, वह सामाजिक कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उन्हीं को प्रतिवर्त बोलता है, बोला गया है। तो ये प्रतिवर्त जो होता है, वो 4 प्रकार के प्रतिवर्त पाए गए हैं बच्चे में। पहला जो होता है वो हमारा होता है मोरो रिफ्लेक्स। क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स, जिसको बोलते हैं मोरो प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? ये मोरो प्रतिवर्त क्या होता है? मोरो प्रतिवर्त ऐसा होता है कि जब भी बच्चा 3 से 4 माह का हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा भी आप साउंड देंगे। क्या देंगे? आवाज देंगे, और आवाज देकर अपने हाथ को जैसे ही बच्चे के सामने ले जाएंगे, तब बच्चा जो है आपकी तरफ जो है पूरा शरीर जो है हाथ ऐसे करके आपके तरफ आने की कोशिश करेगा। मीन्स अपने शरीर को जो है, अपने हाथों को धनुष की तरह जो है मोड़ लेगा। इसी को जो है मनोवैज्ञानिकों ने मोरो रिफ्लेक्स बोला। क्या बोला? मोरो रिफ्लेक्स। क्वेश्चन में एज इट इज आता है, क्वेश्चन में एज इट इज प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज द मोरो रिफ्लेक्स। मतलब मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चे की उम्र जो होती है मोरो रिफ्लेक्स में, वह 3 से कितना होती है? 4 माह की होती है। और उसमें बच्चा नेचर के साथ खुद ही नेचर के साथ देख करके ऐसा इंटरेक्ट हो जाता है कि जैसे ही आप बच्चे की तरफ जो है आवाज लगाएंगे, बच्चे की तरफ आवाज लगाएंगे, वह बच्चा जो है अपने आप ही जो है ऐसे अपने आप अपने शरीर को जो है ऐसे घुमा लेता है, और क्या कर देता है जो है घुमा करके एक धनुष का आकार बना लेता है। एक धनुष का आकार बना लेता है। दूसरा हमारा इसमें है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट। कौन सा है? ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, जिसको बोलते हैं पकड़ प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? पकड़ प्रतिवर्त। इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट या पकड़ प्रतिवर्त। अब ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट में क्या होता है कि बच्चा जो है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट में जो होता है, बच्चा की पकड़ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे ही आप बच्चे के हथेली के पास कोई चीज या कोई चीज या पेन या कुछ भी अपनी उंगली अपनी फिंगर को ही उसके पाम के पास, हथेली के पास लेकर के जाएंगे, तब बच्चा जो है उसको अपने आप ही पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। यह क्या होता है? हमारा ग्रास्पिंग रिफ्लेक्ट। मीन्स
बच्चे के पास जो है आप क्या लेके जाएंगे, अपना फिंगर लेके जाएंगे, तो बच्चा उस फिंगर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। यह हमारा किस में आता है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स में आता है, ठीक ना। तीसरा हमारा है रूट रिफ्लेक्स। क्या है, रूट रिफ्लेक्स, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रूट प्रतिवर्त बोलते हैं, प्रतिवर्त। इसमें क्या होता है, रूट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी बच्चे के, रूट रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए बहुत अच्छे उदाहरण से हम समझाएंगे कि जब बच्चा 2 या 3 महीने का होता है, तो बच्चे के चीक पर या हेड के पास जैसे ही आप अपने हथेली को लेकर जाएंगे, तो बच्चा जो है जैसे ही या बच्चे के हेड पे टच करेंगे या चिक पे टच करेंगे, तो बच्चा अपने आप ही अपने मुंह को खोल देता है। उससे यह पता चलता है कि बच्चे 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 को जो है, बच्चा कुछ खाने की कुछ बच्चा जो है खाने की प्रवृत्ति रखता है। बच्चे को यह आप नहीं सिखाए हैं कि बच्चा जो है वह उसको बोलेंगे कि आप जो है अपने माउथ को ओपन करो, तो बच्चा ओपन करेगा। जैसे ही आप उसके चीक या हेड को टच करते हैं, बच्चा क्या कर देता है, अपने मुंह को खोल देता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे की जो है समझ जो है वह क्या हो रही है, विकसित हो रही है। खाने के प्रति बच्चे की समझ जो है विकसित हो रही है। यही मोरो रिफ्लेक्स से ही बच्चा जब पैदा होता है, तो बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन पूछता है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सेस जो है बच्चे में पैदा होने के साथ ही जो है बच्चे में आ जाता है। ऑप्शन दे देगा, मोरो रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, रूट रिफ्लेक्स या बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स पे अभी हम आएंगे, अभी अगला बेबिंस्की रिफ्लेक्स ही है। तो इसमें रूट रिफ्लेक्स जो है जिम्मेदार होता है। मीन्स बच्चे को जो है जैसे ही आप यहाँ टच करेंगे या हेड चीक पे टच करेंगे, वैसे ही जो है बच्चा तुरंत जो है अपने मुंह को खोल देता है। मीन्स उसको लगता है कि अब हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा। चौथा जो होता है हमारा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्या होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्की प्रतिवर्त इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबिंस्की प्रतिवर्त बोलते हैं। ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स ये होता है कि जैसे जब बच्चा जो है 4 से 5 माह का होता है, तो बच्चे के आप पैर के तलवे में जैसे ही आप टच करते हैं, तो बच्चा क्या कर लेता है, अपने पैर को कर्ल कर लेता है, पैर को धीरे से क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। इससे यह पता चलता है कि जैसे ही आप बच्चे के जो लेग्स हैं, लेग्स के जो उसके नीचे तलवा जो होता है, तलवे में जैसे ही आप टच करेंगे, कहाँ टच करेंगे, तलवे में जैसे ही आप टच करेंगे, तो बच्चा उस लेग्स को क्या कर लेता है, खींच लेता है या मोड़ लेता है, कर्ल कर लेता है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे के जो न्यूरो बिहेवियर है, मतलब बच्चे का जो तंत्रिका तंत्र है वह अच्छे से काम कर रहा है। मीन्स तंत्रिका जो सूचना पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स में पाई जाती हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी से होकर के जाती है, वो उसका पता चलता है कि बच्चा जो अगर उस पर रिफ्लेक्ट दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरो कनेक्टिविटी अच्छी है, और वह क्या है, बच्चा अच्छे से चल पाएगा। मतलब बच्चे में न्यूरॉन कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो रही है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे, वो क्या हमारा रहेगा, एडोलेसेंस स्टेज। स्टेजेस एक्चुअली क्या है, जो बच्चे होते हैं, जो मनुष्य होता है, उसमें हम कुछ स्टेजेस की बात करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होकर के बड़ा होता है, फिर बच्चे के जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसको अलग अलग स्टेज में बांटा गया, अलग अलग भागों में उसको क्या किया गया है, बांटा गया है। उसमें से हम कल जो पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग एडोलेसेंस स्टेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडोलेसेंस स्टेज, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था।
किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज जो है हमारा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। जो इसमें एज होता है वो माना जाता है कि 12 से लेकर के 18 वर्ष, कहीं कहीं जो है कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 11 से लेकर के 18 वर्ष तक भी मानते हैं। माने ज्यादातर जो है, अगर आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको मारना क्या है, 12 से लेकर के 18 साल तक मारना है। इस एडोलेसेंस स्टेज में हम कुछ सब पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि एडोलेसेंस स्टेज एंड इट्स नीड, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, और उसका क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे अभी हम लोग आज पढ़े हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को देख करके हम कैसे बताएं डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है उसका क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन है। ऐसे ही हम किशोरावस्था में जो बच्चे किशोरावस्था एडोलेसेंट स्टेज में जाते हैं उसमें जो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके जो शारीरिक विकास है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो सामाजिक बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, उसके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इसको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देंगे, और इसको हम कहेंगे कि आप लोग जो है इसको अच्छे से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो है हम आने वाले वीडियोस में आप इस पर कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको जहां पर नहीं समझ में आया है हम उसको जो है अगले टॉपिक में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।